इतने चेंजेस देखे हैं रायगढ़ में, इतना टर्बुलेंस देखा है। मतलब आई वुड से डिंग डोंग या रायगढ़ ऐसी टीम्स थी जो अनबीटेबल साइड्स थी एक टाइम पे। फिरोज खेलता था, फिरोज नहीं खेलता है। प्रथमेश पवार कुछ साल खेला, वो बंद हो गया। शाहिद आया गया। विश्वजीत ठाकुर वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर ऑफ टेनिस बॉल क्रिकेट। योगेश पवार ऑन ऑफ। इतने बदलाव क्यों? लेकिन जहाँ तक मेरा थॉट है, तो जब हम जीत रहे थे तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी प्लेयर किसी टीम मतलब अपनी टीम को नहीं छोड़ के जाएगा। पर जब रायगढ़ का डाउनफॉल थोड़ा सा स्टार्ट हुआ, मेरे ख्याल से 2023 में या 22 में, नहीं 22 में, उसके बाद में धीरे धीरे प्लेयर्स लोग निकलने लग गए। ये ऐसा मेरा थॉट है। बाकी तो आंसरेबल तो परदेसी जी ही है। तो बस वो एक ही चीज़ है कि जब भी हारने लगे तो प्लेयर्स एक करके छोड़ने लगे टीम्स। आईएसपीएल में ये जो सेकंड सीजन हुआ, सेकंड सीजन में कुछ लोग सिलेक्ट हुए, कुछ नहीं हो पाए। थॉमस डाइस को लगता है कुछ प्लेयर्स जिनको सिलेक्ट होना चाहिए था, वो कौन से प्लेयर्स हैं? यस, काफ़ी प्लेयर्स थे उसमें। मतलब हमारे टीम के ही अजीत मोहित थे, बिलाल शेख, प्लस हमारे मुंबई के ओमकार देसाई, आकाश चिंदारिया, रायगढ़ से किरण पवार, अनिकेत सानप, फिर गुजरात से राकेश कहर और राजदीप जडेजा। काफ़ी सारे प्लेयर्स नहीं जो मतलब डिजर्विंग थे, ऐसा नहीं कि नहीं था। आज जिस क्रिकेटर से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, उसका परिचय देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। व्यक्तिगत रूप से हमने साथ में या अगेंस्ट क्रिकेट बहुत खेली है, जिसे बहुत नजदीक से मैंने देखा है। वेस्टर्न सबब का सुपरस्टार, टेनिस बॉल क्रिकेट में जिसकी एंट्री थोड़ी देरी से जरूर हुई, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। He made mark in his first appearance itself. Most fearless and trendsetter. Batting quality of highest order. A master stroke player. Let's meet Thomas Dias. Hello Thomas, thank you very much for coming. Thank you, thanks a lot. Okay, तो मुझे ये बता कि मतलब हमने तो काफ़ी तेरे को साथ में खेलते हुए देखा है, काफ़ी बार बॉलिंग डाला है, अगेंस्ट खेले हैं, बिकॉज दहीसर बॉयज़ के साथ तो मतलब बहुत क्रिकेट मैंने खेली है। बिपिन हो गया, फ्रैंकी, बून, पालांडे, हमारे सिल्विन करके एक बॉलर था, सुधा था, सुधा और मैं तो कॉलेज में हम लोग साथ में खेले हैं, बाड़ा। तेरे को काफ़ी लेट टेनिस क्रिकेट में देखा, इसका रीज़न क्या? इतना लेट क्यों जर्नी शुरू हुआ? लेट इसलिए हुआ क्योंकि मैं जब अंडर आर्म क्रिकेट स्टार्ट किया था, तभी मुझे पता ही नहीं था कि ओवर आर्म क्रिकेट इतना बड़ा है। एज इन के इतना स्कोप है, प्लेयर मतलब बॉम्बे के प्लेयर सब बाहर जाते हैं, महाराष्ट्र के प्लेयर सब बाहर जाते हैं खेलने, कुछ आइडिया नहीं था। जब मुझे मतलब जब भी बारिश का टाइम था और दहीसर बॉयज़ की टीम प्रैक्टिस करने की रबर बॉल से, तब बाड़ा मुझे लेके गया था उधर मैच खेलने के लिए। और फिर अच्छा परफॉर्म किया तो बिपिन भाई ने मुझे पूछा कि आप खेलोगे क्या? मैंने भी यस बोल दिया और फिर स्टार्ट हुआ खेलना। ओके, तूने जो नाम लिया बाड़ा, बिकॉज हम लोग जब खेलते थे डेफिनेटली दहीसर बॉयज़ में मतलब सभी अच्छे थे, हम लोग साथ में काफ़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते थे, लेकिन बाड़ा को हम लोग बहुत एस्पायर करते थे। मतलब हम लोग स्ट्रॅटेजी बनाते थे, बाळाला पायात नाही टाकायचा, बाळाला समोर नाही टाकायचा। तो कोई बाड़ा का एक्सपीरियंस? नहीं, ऑफकोर्स मतलब बंदा एकदम बाड़ा, मतलब हमारी टीम में जो सबसे कम बोलता था वो बाड़ा ही था। बैट से ज़्यादा बोलता हाँ, था। बैट से ज़्यादा बोलता था। उसके जो अंदर है इस सामने की तरफ मारता था, वो ज़्यादा करके शॉट मुझे पसंद थे उसके। ओके, इसके अलावा अगर मैं थॉमस बोलूँगा कि यू नो तू प्रोफेशनल क्रिकेट यानी यस दहीसर बॉयज़ में बाद में तू खेला, बट रायगढ़ में भी जब तू खेलने आया तेरा एज क्या था? रायगढ़ में मैं जब स्टार्ट किया 2016-24, 30-31। दैट्स टू लेट या टू लेट, बिकॉज आज लोग 17-18 साल में प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, बट द वे यू स्टार्टेड, हैट्स ऑफ, नो डाउट अबाउट इट। तो वो एंट्री कैसे हुई? वो एंट्री मतलब ऑल टोटल क्रेडिट गोज टू बिपिन भाई। जब हम लोकल खेलते थे, वो टूर्नामेंट ज़्यादा प्राइस मनी का नहीं होता था, तो हम लोग मतलब बड़े बॉलर्स को या अच्छे टीम को फेस नहीं कर पाते थे।
तो एक साल विपिन मैंने डिसाइड किया कि पूरा एक साल हम ओपन क्रिकेट खेलेंगे। ओके। और ओपन क्रिकेट खेलने के बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, जो लॉस होगा वो मेरा, जो प्रॉफिट होगा वो टीम का। तो फिर वैसे ही खेलते हुए एक दिन हम लोग गोरेगांव में एक धुरी ट्रॉफी होता था। ओके। मतलब हर साल होता है, अभी भी होता है वो। तो वहाँ पे रायगढ़ से नीलेश परदेसी सर, अंकुर सिंह और 2-3 प्लेयर आए थे हमारी टीम में खेलने के लिए, दहीसर बॉयज़ में। दहीसर बॉयज़ में। तो और तब वो टाइम पे मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया था और मैन ऑफ द सीरीज़ लिया था मैंने तभी वहाँ पे। और वहाँ से मेरा जर्नी रायगढ़ से स्टार्ट हुआ। रायगढ़ ने फिर मुझे गोवा में बुलाया, एक शायद एक हनन प्रीमियर लीग था जो कतार में होता है, वहाँ पे भी लेके गए थे साथ में। ओके। तो इससे मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, विपिन भाई की तरफ से स्टार्ट हुआ और इसलिए परदेसी सर के पास चला गया ठीक से। तो विपिन ने कभी रोका नहीं कि मत खेल उधर, हमारा टीम का क्या होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, मतलब उन्होंने कभी किसी प्लेयर को रोका नहीं है। करेक्ट। लाइक ऑलवेज मोटिवेट करते थे कि भाई तुम लोग जाके खेलो, तुम लोग का फ़ायदा है। तो वो इस हिसाब से ही करते थे। अगर वो ओपन में एंट्री डालते ही नहीं थे तो शायद हमारी मेरी एंट्री रायगढ़ में नहीं होती। करेक्ट। सो हम रायगढ़ की तरफ आते हैं। थॉमस, इतनी सारी इनिंग्स तूने करी है रायगढ़ के लिए, एक कोई इनिंग जो ऐसा तेरे को लगता है कि वो इनिंग अगर पास्ट में जाके करेक्ट करने का मौका मिले तो वो कौन सी इनिंग होगी? अगर मैं अगर इनिंग करेक्ट करना चाहूँगा तो वो होगा SPL संघीय प्रीमियर लीग का, जो हमारा मैच था अगेंस्ट डिंग डोंग, फाइनल मैच था। और हम लोग शायद से 80+ चेस कर रहे थे और मैंने अकेले ने 68 रन बनाया था उसमें। हम लोग 5 रन से वो मैच हार गए थे। तूने बैटिंग भी जबरदस्त किया था शायद वो अच्छा मैच किया था। में। वो लास्ट ओवर में 18 रन चाहिए थे, तो पहले 2 बॉल 2 6 मारा था मैंने, लेकिन बाद में वो किसको मारा था? पप्पू रामगुड़े सर को। ओके। फिर उन्होंने 4 बॉल अच्छे डाल के फिर लास्ट बॉल पे मैं आउट हुआ। तो वो थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग था मेरे लिए कि इतना क्लोज आके भी जीते नहीं हम लोग। और वो मैच था विदाउट कॉम्प्रो, फाइनल विदाउट कॉम्प्रो। इट वाज लाइक, मतलब प्राइड के लिए था ऑलमोस्ट, देखने के लिए गया। तो डिंग डोंग मतलब एक तरह से बड़ी टीम और हम मतलब अगेंस्ट थे, तो वो मतलब एक अच्छा और एक गेम चेंजर होता था मेरे लिए। करेक्ट। काफ़ी हद तक। और कोई तेरी पसंदीदा इनिंग जो तेरे को हमेशा से एडमायर करता है अपने आप को, कोई पसंदीदा इनिंग इसके अलावा? और मैं पसंदीदा इनिंग जब भी यूट्यूब जब भी नया नया आया था, संतोष नानेकर ने निकाला था, और जो चैनल खोला था उन्होंने, वो टाइम पे जब मैं कांदिले में खेला था, सेक्टर, अभी मुझे सेक्टर याद नहीं है वो, लेकिन मल्टी के ग्राउंड पे। तो वहाँ पे शायद से मैंने 50 किया था रन्स। 50 उनके सामने अगेंस्ट ही किया था। किसके? मल्टी के अगेंस्ट ही किया था। अच्छा। हाँ, कुछ 54 या 55 रन्स किया था। तो वो जो 6-7-6 था वो मैं अभी भी देखता हूँ। क्या बात है। हाँ, मुझे मतलब वो बहुत करीब है वो इनिंग। टूर्नामेंट शायद बड़ा ना हो, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। क्यों ऐसा है? शायद वो मतलब फर्स्ट या सेकंड 50 होगा, मतलब 50 से फर्स्ट या सेकंड नहीं होगा, यूट्यूब के टाइम का शायद फर्स्ट 50 होगा वो। थॉमस, तूने इतना लेट शुरू किया बट तू बड़ी टीम के साथ भी बाद में खेला है। हमने देखा है काफ़ी फियरलेस बैटिंग करते हुए देखा है। पैसा भी बहुत आया, या तू जब पैसा आया तब थॉमस आया क्रिकेट में, ये भी कॉम्बिनेशन था ऐसा मैं बोलूँगा। कभी इतना क्रिकेट खेलते हुए कभी क्रिकेट को ग्राउंड पे पैसे के लिए कॉम्प्रोमाइज होते हुए देखा है क्या? यस देखा है मैंने। जब भी हम लोग खेलते थे, मतलब अभी कॉम्प्रोमाइज एज इन पैसा तो देखो सबके लिए मतलब वैल्यूबल ही होता है, जो ना बोलेगा उसके लिए भी। तो जब भी हम मैं एक टूर्नामेंट खेल रहा था, कोंकण में टूर्नामेंट खेल रहा था। ओके। तभी मेरे अगेंस्ट जो टीम थी और मैं बैटिंग भी अच्छी करता था तभी। तो वहाँ पे प्राइजेस लग रहे थे, मतलब जब भी 1 6 पे इतना, 3 6 पे इतना। तो एक बॉलर को मैंने 2 बॉल 2 6 मार दिया था। कभी का टाइम था? कितना, मतलब तू कितना नया था प्रोफेशनल? नया ही था मेरा, शायद से वो सेकंड या थर्ड टूर होगा। ओके। हाँ, मैं उमर 11 में था, सेकंड या थर्ड टूर होगा मेरा वो। तो जब अगेंस्ट खेल रहा था मैं, तो मतलब अच्छे एक प्लेयर आए मेरे पास, अच्छे नामचीन प्लेयर ही थे। उन्होंने कहा कि अभी ये ऑफ स्पिन होगा और तुझे थर्ड बॉल थर्ड 6 मारना है। अच्छा। सामने वाली टीम का प्लेयर आके? हाँ, क्योंकि वहाँ पे 3-6 पे अच्छे खासे पैसे लग रहे थे। कितने पैसे थे? मेरे ख्याल से 8-10 हज़ार हो गए। ओके। हैट्रिक 6 पे? हैट्रिक 6 पे यार। Okay. तो फिर मैंने वो फिर समझ गया, फिर ऑफ स्पिन डाला, 6 मार दिया मैंने। और 50 पे भी था, 50 पे भी कुछ तो रन थे, तभी 48 पे था। और फिर एक फुल टॉस बॉल मैंने मिस करके वो आउट हो गया मैं तभी। ओके। हाँ, तो तेरे को अजीब नहीं लगा कि ऑब्वियसली अजीब लगा। जिससे हम लोग सब लोग मतलब एज इन
जो प्लेयर्स है उनको एज आइडल ही मानता है। ऐसा नहीं कि वो एक चीज़ से हम उनको आइडल नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है, आइडल मानते ही रहेंगे हमेशा। पर वो थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइजिंग था, एज मैंने कभी ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि ये सारी चीज़ें भी होती होगी। फिर से रायगढ़ की तरफ आऊँगा। रायगढ़, इतने चेंजेस देखे हैं रायगढ़ में, इतना टर्बुलेंस देखा है। मतलब आई वुड से डिंग डोंग या रायगढ़ ऐसी टीम्स थी जो अनबीटेबल साइड्स थी एक टाइम पे। तो इतने चेंजेस क्यों? फिरोज खेलता था, फिरोज नहीं खेलता है, प्रथमेश पवार कुछ साल खेला, वो बंद हो गया, शाहिद आया गया, विश्वजीत ठाकुर वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर ऑफ टेनिस बॉल क्रिकेट, योगेश पवार ऑन ऑफ, इतने बदलाव क्यों? इतनी बदलाव मेरे ख्याल से तो मतलब एक जेन्युइन रीज़न दूंगा तो मैं वो नीलेश परदेसी सर ही बता सकते हैं इसके बारे में। लेकिन जहाँ तक मेरा थॉट है, तो जब हम जीत रहे थे तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी प्लेयर किसी टीम मतलब अपनी टीम को नहीं छोड़ के जाएगा। पर जब रायगढ़ का डाउनफॉल थोड़ा सा स्टार्ट हुआ मेरे ख्याल से 2023 में या 22 में, नहीं 22 में, उसके बाद में धीरे धीरे प्लेयर्स लोग निकलने लग गए। ये ऐसा मेरा थॉट है। बाकी तो आंसरेबल तो परदेसी जी ही है। तो बस वो एक ही चीज़ है कि जब भी हारने लगे तो प्लेयर्स एक करके छोड़ने लगे टीम्स, जो टीम के साथ में नहीं रहे वो लोग। बस वो एक रीज़न मुझे ऐसा लगता है। ओके थॉमस, तुम लोग इतना ज़्यादा टूर करते हैं और फ्रीक्वेंटली देखता हूँ, किसी को भी कहाँ है, कभी कलकत्ता खेल रहा है, कभी कोई किधर खेल रहा है, कभी केरला खेल रहा है। सो तेरा तो यू हैव अ नाइस लवली लिटिल एंजल इन योर हाउस, छोटी सी बेबी है, तो उसको छोड़ के जाना, घर को बैलेंस करना, ये सब कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? हाँ, मेरे लिए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था वो, पर लकीली क्या हो गया वो टाइम पे जब 2020 में वो बॉर्न हुई, जब मैं 10 PL जीत के आया था। वो तभी मतलब 6 मार्च को बॉर्न हुई और 9 मार्च को मैं 10 PL खेलने चला गया। जीत के आए तब लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में उसके साथ में 2 साल अच्छे से था, मतलब ऐसा घर पे ही था, जाहिर सी बात है कोई भी बाहर नहीं निकला तभी। फिर जैसे ही मतलब जब भी उसको समझने लग गया, डैडी बोलने लगे मत जा वगैरह, सी वॉज क्राइंग ऑल द टाइम जब मैं निकलता था तभी। पर ठीक है, मतलब उसके बाद में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट माई वाइफ। देखो क्रिकेट में भी उसने जब भी मैं एंटर किया प्रोफेशनली तो मैं उससे शेयर किया सारी चीज़ें मेरी वाइफ से, और मतलब उसने तो एक ही चीज़ कही कि यू कैन लाइक परस्यू योर करियर ओवर दैट एंड आई विल लुक आफ्टर माई आवर होम। क्या बात। हाँ, मतलब उसके सपोर्ट की वजह से क्रिकेट में थोड़ा सा आगे बढ़ा हूँ, वो ज़्यादा करके मतलब आफ्टर पेरेंट्स दैट गोज टू हर। वेरी गुड। सो वो देखती है तेरे मैचेस? वो देखती है तेरे मैचेस? नहीं, काफ़ी कम। मैं एक बार उसको मतलब अभी 1-2 बार उसने मैचेस देखे थे तो हम लोग वो हार गए थे तो उसके बाद में उसने थोड़ा बंद किया। मैं एक बार मैंने उसे वाइफ को एक बार सुप्रीमो दिखाने के लिए लेके गया था, सुप्रीमो ट्रॉफी। हाँ, शी वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद दैट। क्या बात है। हाँ, उसको इतना अच्छा लगा था वो टूर्नामेंट। तूने स्कोर किया था कि नहीं? हाँ, किया था। क्या बात है। हार गए थे हम, पर किया था स्कोर मैंने 30 और रन किया था। थॉमस, इसके अलावा मतलब तुमने वाइफ का नाम लिया जिसने सपोर्ट किया, इसके अलावा कौन इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं तुम्हारे करियर में जिसने थॉमस को हेल्प किया टू परस्यू टेनिस बॉल क्रिकेट एट हाईएस्ट लेवल, और कैसे? हेल्प तो एज इन लाइक आई सेड, वाइफ, पेरेंट्स सब सपोर्टिव थे। मेरे इन लॉज भी, वो भी काफ़ी सपोर्टिव है। और उनके बाद अगर आते हैं तो फिर विपिन भाई हो गए, फ्रैंक भाई हो गए, पालंडे भाई हो गए। तो ये सारी मतलब जब भी मतलब अगर स्ट्रगल भी करूँ या कोई शॉट्स गलत खेलो तो वो लोग गाइड करते थे। विपिन भाई का पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि अगर उन्होंने वो सारी चीज़ें नहीं की होती तो शायद से मैं आगे नहीं बढ़ता। और उसके बाद में आते नीलेश परदेसी सर। तो जैसे क्या किया विपिन ने? मतलब वही जो ओपन में इंटरेस्ट चालू किया उन्होंने, कभी मतलब इतने लॉस में जाने के बाद में भी उन्होंने कभी वो पार्टिसिपेट करना बंद नहीं किया। और मतलब हर वक्त मोटिवेट करते थे कि हम ये मैच जीतेंगे। और लाइक हम लोग मतलब ऐसा डर भी नहीं था उनकी वजह से किसी के अंदर कि भाई ये Big 4 या Big 5 से हम लोग मतलब ऐसा मैच खेलने वाले हैं। किसको भी भिड़ते थे? हाँ, किसी को भी एंजॉय किया वो टाइम पे क्रिकेट अच्छे से। और उसके बाद में नीलेश परदेसी सर मिले तो उसके बाद में तो और भी डर निकल गया सारी चीज़ों का हाँ, मतलब ऑब्वियसली वो लोग सारे अच्छे टूर्नामेंट खेलते थे, बड़े टूर्नामेंट ही खेलते थे।
ऑल ओवर इंडिया प्लस दुबई में भी ट्रैवल किया और जीतते गए तो ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ते गया। एक दिन वहां पे मेरे घर के ग्राउंड के बाजू में मैच चालू था, थॉमस बैटिंग कर रहा था। मेरे घर के विंडो से वो ग्राउंड सामने है और मैं देख रहा था, तो इतना अच्छा बैटिंग कर रहा था, मतलब हर रेंज में खेल रहा था। तो मेरे को लगा ये लड़के में बहुत दम है, मतलब इसको कैसे भी करके ओवरऑल खिलाना चाहिए। टीम तो ऊपर आएगा ही, लेकिन ये लड़के का भविष्य बन जाएगा। फिर उसको बुलाया और समझाया कि ऐसे ऐसे है, तू खेल बड़ा क्रिकेट। उस टाइम पे मतलब पहले राहुल मैचलेस जैसे बड़ा बड़ा टीम था, तो 15-16 के बाद में उमर, एसपी, विनर, ये सब, उमेश, अमर, अपना ये अमोल महात्रे, ये सब बड़ा बड़ा टीम था। हम लोग खेलते थे, तू भी खेलता था, अपन लोग यहाँ पे खेलते थे। लेकिन वहां पे खेलने का चालू किया थॉमस के आने के बाद, क्योंकि वो टाइम पे थॉमस और बाड़ा सॉलिड क्रिकेट खेल रहे थे, सॉलिड। तो वहां से थॉमस को समझाया, मेरे यहाँ जॉब दे के उसको सिक्योर किया कि तू बड़ा क्रिकेट खेल, तेरा क्रिकेट करियर सॉलिड बनेगा। तेरे को डर है ना, तू जो सैलरी लेता है मेरे से डबल सैलरी ले, मेरे पास जॉब कर, लेकिन तू सैटरडे संडे क्रिकेट खेल। उसका जॉब छुड़वाया, मेरे पास जॉब पे लिया और बाद में थॉमस का क्रिकेट करियर शुरू हुआ। तो बट उसको कहां से, मतलब कौन से टीम से, उसने तो दहीसर बॉयज बाद में छोड़ दिया और प्रोफेशनल क्रिकेटर बन गया, वो कैसे? नहीं, थॉमस ने क्रिकेट दहीसर बॉयज छोड़ा नहीं। बात ऐसा था कि वो इतना अच्छे फ्लो में आ गया था, 2017-18 के अराउंड का बात होगा। इतना अच्छा फ्लो था, इतना अच्छा फ्लो था। और दहीसर बॉयज खेलता था, बट दहीसर बॉयज को पैकर या ऐसा कुछ नहीं था कि इसको दहीसर बॉयज से पैसा मिल जाएगा कमाने के लिए। वो कभी कभार जीता और थोड़ा बहुत बांटने आया, या हम लोग ने लॉस कवर करते थे, कोई पैकर बिकर तो था नहीं। तो उस टाइम पे उसका क्रिकेट इतना अच्छा हो रहा था ना, तो बॉम्बे का हर बड़ा टीम मेरे को फोन करने का या थॉमस को फोन करने का कि थॉमस चलना, आना आना। थॉमस मेरे को पूछता था, यहाँ पे जाओ क्या, यहाँ पे जाओ क्या। तो मैं उसको समझाता था, रुक जा, मत जा, खेल खेल, कोई अच्छा टाइम आएगा तो किसी अच्छे अपॉर्चुनिटी का वेट कर। जिस दिन अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, मैं तेरे को खुद बोलूंगा कि अभी तू बाहर निकल, दहीसर बॉयज का जर्नी तो तू हमेशा हमारे साथ खेलते रहेगा, लेकिन अभी ये राइट टाइम है तेरे को पैसा कमाने का। तो अभी तूने कैश कर लिया ना, तो तू इसमें पैसा कमाएगा। तो थॉमस ने दहीसर बॉयज कभी छोड़ा नहीं। आज भी थॉमस दहीसर बॉयज के साथ ही है। जब भी उसका टूर या कहीं भी कुछ नहीं होता है, तो इतना बड़ा प्लेयर बनने के बाद भी बॉम्बे में आज भी अगर वो कहीं भी खेलने जाता है तो पहले पूछ लेता है, भाई अपना एंट्री दहीसर बॉयज का है क्या। अदरवाइज बिना पूछे कहीं नहीं खेलता है। तो थॉमस ने दहीसर छोड़ा नहीं, दहीसर बॉयज छोड़ा नहीं। तो बट तुमने बोला कि इतना सारा टीम उसको भुला रहा था, तो वो कौन सी टीम में गया और क्यों? हर बड़ी टीम का फोन आया रहेगा, थॉमस को भी और मेरे को भी। उतने में एक दिन नीलेश परदेसी का फोन आया। पहले उसने थॉमस को कांटेक्ट किया, तो थॉमस मेरे से हर चीज शेयर करता था कि ऐसे ऐसे आज इसका फोन आया, इसका फोन आया, इसका फोन आया, इसका फोन आया। तो मेरे को लगा कि नहीं, नीलेश परदेसी बंदा अच्छा है। थॉमस, तेरे को बड़ा क्रिकेट खेलने का है ना, तो तू नीलेश परदेसी के साथ ज्वाइंट हो जा। वो इंसान भी अच्छा है और पूरा इंडिया इस टाइम पे अगर कोई अच्छे आदमी के साथ तेरे को खेलने का है ना, तो नीलेश परदेसी जैसा इंसान नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने उसको बोला कि तू नीलेश परदेसी के साथ ज्वाइंट होके बड़ा क्रिकेट चालू कर, और वहां से उसका रायगढ़ का जर्नी शुरू हुआ। मेरे को बता कि अभी तुम लोग प्रोफेशनल लेवल पे इतने सारे मैचेस खेलते हैं, हार भी जाते हैं, सिली मिस्टेक से हारते हैं, टीम में कॉन्फ्लिक्ट होता है क्या हारते हैं तभी? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं हुआ, क्योंकि हम वो टाइम पे हारे कम थे और जीते ज्यादा थे। हाँ, Okay. अभी के टाइम पे थोड़ा बहुत होता है कि यार इसने गलत किया, उसने गलत किया। पहले ऐसा नहीं था, पहले हम जीतते जाते थे, जीती रहे थे। तो फिर कैसे हार कम था वहाँ पे, 5 में से 1 हारते थे तो अंडरस्टूड था, वो तो कोई स्पॉन्सर भी कुछ नहीं बोलता था। पर अभी के टाइम पे थोड़ा सा हारने लगे तो सब मतलब इसने ये किया, ब्लेम गेम हो गया, राइट। तो ब्लेम गेम होता है, तो जिस पे ब्लेम करते हैं वो रिएक्ट करता है कि नहीं, कभी बोलते हैं कि नहीं? नहीं, कोई सामने नहीं बोलता ना। अच्छा। अभी जैसे कि वहाँ पे सबसे कामेस्ट पर्सन हमारे टीम में है, वो है नीलेश परदेसी सर। ओके। अगर वो कुछ बोलेंगे तब जाके कुछ होगा, लेकिन उनको पता है कि कैसे रिएक्ट करना है, क्या बोलना है, तो डजंट मैटर। तो उनके लिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ अभी वो हार गए तो नेक्स्ट गेम के बारे में सोचते कि क्या करना है। ओके। थम्स, तुम लोग मैं ये कहूँगा कि हारो जीतो भी लेते हैं, ठीक है, वो तो ओपन है। तो उसके बाद अगर परफॉर्मेंस नहीं होता है तो क्या खुद पे प्रेशर आता है
यस ऑफ कोर्स। जैसे जैसे कि अगर हम जा रहे हैं किसी स्पॉन्सर के लिए खेलने, तो हमें परफॉर्म होना ना होना वो तो बात की बात है, हमें एफर्ट्स 110% डालना है। अगर वो भी नहीं डाल पाए तो फिर वर्थ नहीं है। फिर वो प्रेशर के साथ में एक अलग सा ही एक गिल्ट आता है कि यार नहीं कर पाया, ऐसा क्यों हो गया। अगर कोई कैच ड्रॉप हुआ तो साइड से बदले थॉट्स आते हैं, मैचेस के बाद में आते हैं, तभी तो हम पूरा कॉन्सेंट्रेट तो गेम में ही करते हैं। कभी कोई स्पॉन्सर बोलते हैं? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस तो मुझे तो अभी तक किसी ने ऐसा स्पॉन्सर ने किसी ने बोला नहीं है। हाँ, समझाया है कि चलो ठीक है, जाने दो, होता है, मैचेस ही है। सो थॉमस, मैं ये कहूँगा कि जैसे तेरे पहले का जो जनरेशन था, मैचलेस थे, राहुल थे, तो इन लोगों ने जो लेगेसी छोड़ के गए हैं, जो स्टाइल, एलिगेंस और रूल किया है कुछ टाइम तक, क्या लेगेसी तुम लोग आने वाले जनरेशन के लिए छोड़ना चाहते हो? राइट। मैंने तो काफ़ी एक्चुअली क्रिकेट में एंट्री लेट हुआ, तो मैंने जो लेजेंड्स थे उनके ज़्यादा मैचेस देखे नहीं हैं। लेकिन मैंने जिनके साथ भी खेला है, पापे सर हो गए, भरत वाघेला सर हो गए, भरत लोहार सर हो गए, राजू काटिया सर हो गए, काफ़ी प्लेयर्स। फिर जिनके साथ भी मैं खेला हूँ, देखा हूँ सब कुछ उनके साथ में। तो मैंने सिर्फ एक ही चीज़ नोटिस किया ज़्यादा करके, उन्हें वो जब भी खेलते थे वो फियरलेस खेलते थे। कोई भी बॉलर हो दो, कैसा भी हो दो, हमें मारना है, इन पे अटैक करना है। अगर बहुत ही डिफिकल्ट है तो सिंगल डबल। ऋषि वैद्य सर हो गए, उनको मैं गोरेगांव में खेलते हुए मैंने देखा था एक बार। ज़्यादा नहीं देख पाया, ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग नहीं देख पाया मैं, पर जितना देखा उतने वो जैसे सेंसिबली खेलते थे वो देखा। फिर मैंने पूछा भी था उनको कि ऐसा रीज़न क्या है, इतना ऐसा स्टार्ट करने का। तो उन्होंने अच्छे से बताया कि हम फिनिश कभी भी कर सकते हैं। तो पहले नॉर्मली जो नहीं मारने वाला बॉल है उसे नहीं मारना चाहिए वैसा। ओके, गेम को कंट्रोल में लेना बहुत जरूरी है। यस। ओके, तो तू ये बोलना चाहता है कि फियरलेस एटीट्यूड रखना चाहिए क्रिकेटर्स ने आगे जाके, दैट लेगेसी यू वांट टू लीव बिहाइंड। करेक्ट। ओके, एंड वन मोर थिंग, लेगेसी के साथ में अगर आप ऑनेस्ट भी रहोगे गेम के साथ में, तो वो एक चीज़ आप एक कैसा है, वो क्रिकेट को भी आगे लेके जाते हैं, आपके गेम को भी आगे लेके जाते हैं, पॉजिटिविटी मिलती है उससे। करेक्ट, ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। करेक्ट, वेल सेड। सो मुंबई क्रिकेट की तरफ आते हैं थॉमस। मुंबई क्रिकेट, जैसे तूने बोला कि शायद तूने कम देखा, और जिन लोगों के नाम लिए वो बॉम्बे के सुपरस्टार्स थे। चूहा हो गया, भरत वाघेला बोला, पापे बोला, ऋषि बोला, जो भी थे बाकी सब। मुंबई क्रिकेट, आज मुंबई में क्रिकेट उतना होता नहीं है, दिखता नहीं है, उसका रीज़न क्या लगता है? सर, ऐसा नहीं है कि मुंबई का क्रिकेट ख़त्म हो रहा है, टैलेंट तो अभी भी भरा हुआ ही है। द ओनली थिंग इज़ के टूर्नामेंट्स कम हो रहे हैं। जैसे कि टूर्नामेंट्स कम हो रहे हैं क्योंकि टूर्नामेंट ज़्यादा होते हैं, और अभी के जो बड़े नाम हैं वो लोग को वो लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं बाहर खेलना। और वो तो ऑब्वियस सा रीज़न है कि पैसा मिल रहा है सबको। तो अगर यहाँ पे भी अगर 1 लाख का टूर्नामेंट भी होता है, अगर पहले हम सब खेलते थे, जैसे कि पुणे खेल रहे हो या रायगढ़ में कहीं खेल रहे हो, तो हम वहाँ पे मैच ख़त्म करके बॉम्बे में ही खेलने आते थे। पर अभी का इशू है, टाइम चेंज होने के बाद में सब प्लेयर्स बाहर खेल रहे हैं। जैसे कि कोलकाता हो गया, यूपी हो गया, उड़ीसा हो गया, दिल्ली हो गया, कहीं ना कहीं सब लोग बाहर ही ट्रैवल करके बाहर ही खेल रहे। तो यहाँ पे आके फिर डिफिकल्ट है सबके लिए खेलना। और पहले जैसे टूर्नामेंट होते थे यहाँ पे 1 लाख के या 50,000 के, वो भी तो फिलहाल नहीं हो रहे। थॉमस, मैं एक सवाल करूंगा कि यस, तूने बोला कि टूर्नामेंट्स कम हो रहे हैं मुंबई में, लेकिन जहां देखो बाहर की टीमों के नाम ज़्यादा आते हैं, दिल्ली धमाका हो गया, गुजरात हो गया, या वगैरह वगैरह। तो तुझे ऐसा लगता है कि हम में और उनके क्वालिटी में कुछ अंतर है? अंतर तो एज एन है ही। हमारे जैसे कि महाराष्ट्र के प्लेयर हो गए, मुंबई के प्लेयर हो गए, वो काफ़ी हद तक एटीट्यूड में और परफॉर्मेंस में बेटर ही है। देखो, अगर ऐसा अगर देखने जाए एज पर स्टैट्स, तो वो लोग ने भी कुछ ज़्यादा टूर्नामेंट जीते नहीं है। ओके। और महाराष्ट्र और मुंबई के प्लेयर इसीलिए जाने जाते हैं कि वो लोग टूर्नामेंट जीतने के लिए जाने जाते हैं। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो एक दूसरी बात है। तो जैसे हम देखते हैं कि जैसे हम देखते हैं ISPL में जो प्लेयर सबसे महंगा गया है वो बॉम्बे का नहीं है। राइट। उसका क्या रीजन हो सकता है? नहीं, परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे अगर किसी लीग के लिए हम देख रहे या एज अ आइकॉन प्लेयर के लिए देख रहे,
तो जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है उसको ही लेने वाले हैं। ओके। और ऐसा नहीं कि बॉम्बे या महाराष्ट्र के प्लेयर लोग नहीं है, एक आध दो प्लेयर छोड़ के बाकी सारे महाराष्ट्र और बॉम्बे के प्लेयर्स ही है। तो हम ISPL पे आते हैं। थॉमस, ISPL टेनिस क्रिकेट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत बहुत एक गेम चेंजर है वो। मतलब पहले था जब हम सोचते भी नहीं थे कि क्रिकेट, टेनिस बॉल क्रिकेट में करियर बना सकते हैं कुछ सालों के लिए, पर अभी हम सोच रहे हैं। अभी उसका बेस प्राइस 3 लाख रुपया और अमाउंट जा सकता है 50 लाख तक, जो कि बहुत सारे प्लेयर लोगों का 3 लाख रुपया ईयरली कमाई है, उनका सैलरी है जो क्रिकेट से ही मिलता है। किसी किसी का 8, किसी के 10, 15, 20 ऐसा भी जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, बहुत अच्छी, मतलब अच्छी चीज़ हुई है टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए, खास करके प्लेयर्सों के लिए। करेक्ट। सो ओके, तो एक अच्छा टेनिस प्लेयर कितना पैसा कमा लेता है? ऑन एन एवरेज मेरे ख्याल से एक 15 लाख से 20 लाख के बीच में। दैट्स अ गुड मनी। या दैट्स अ गुड मनी, दैट्स ऑब्वियसली। अ गुड मनी, आप घर चला सकते हो। ISPL में ये जो सेकंड सीजन में कुछ लोग सिलेक्ट हुए, कुछ नहीं हो पाए। थॉमस डाइस को लगता है कुछ प्लेयर्स जिनको सिलेक्ट होना चाहिए था, वो कौन से प्लेयर्स हैं? यस, काफ़ी प्लेयर्स थे उसमें। मतलब हमारे टीम के ही अजीत मोहित थे, बिलाल शेख, प्लस हमारे मुंबई के ओमकार देसाई, आकाश चिंदारिया, रायगढ़ से किरण पवार, अनिकेत सानप, फिर गुजरात से राकेश कहर और राजदीप जडेजा। काफ़ी सारे प्लेयर्स नहीं जो मतलब डिजर्विंग थे, ऐसा नहीं कि नहीं था, पर मतलब हमें बोथ साइड देखना चाहिए। करेक्ट। कि वहाँ से मतलब महाराष्ट्र से सिर्फ वेस्ट जोन से सिर्फ 36 प्लेयर्स लेना था, तो कहीं ना कहीं ऐसा होना ही था। लास्ट ईयर भी सेम चीज़ हुआ था। आज कुछ नाम नहीं दिख रहे, कल लास्ट ईयर दिखे थे, वैसा चीज़। अभी जो आने वाला सीजन 3 होगा वहाँ पे और कुछ प्लेयर नहीं दिखेंगे। ओके। थॉमस, आप लोगों का क्रिकेट के साथ में सोशल मीडिया भी बहुत बूम कर रहा है। सोशल मीडिया में इतने सारे फैंस आपको जुड़ रहे हैं। कोई बिगेस्ट फैन मूवमेंट या कुछ फैंस के लिए बात कहना चाहिए तो क्या कहेंगे? बिगेस्ट फैन मोमेंट्स तो कुछ नहीं था मेरे पास। मतलब ऐसा काफ़ी लोगों ने स्केचेस लिए, स्केचेस बनाए, मुझे दिए भी। किसी ने मेरा एक नोट पे बर्थडे डाल के दिया, जो नोट पे बर्थडे देता वैसा डाल के दिया फोटो के साथ में। लेकिन कुछ फैंस ऐसे बने मेरे कि जो अभी तक साथ में है एज अ ब्रदर। हाँ, मैं मतलब भाई बोल सकता हूँ। जैसे कि एक श्रीवर्धन से हमारे वलिद सांगे, फिर उसके बाद में आर्यन पवार जो मुंबई से बिलोंग करते हैं, फिर विनायक करके गोरेगांव से है, फिर अनिमेश नाइक और लॉरेंस जो ज़्यादा करके सऊदी में रहते हैं। ऐसे करके काफ़ी जो है जो मतलब एज अ फैन आए और भाई बन गए। क्या बात है थॉमस। बीच में 1 से सवा साल थॉमस डायस गायब था इंजरी की वजह से। कमबैक करना डिफिकल्ट है कि डेब्यू करना डिफिकल्ट है? मतलब अगर पर्सनली अगर मैं मेरे बारे में कहूँ तो कमबैक करना। क्यों कमबैक करना इसलिए डिफिकल्ट था क्योंकि हम मतलब वैसी फैसिलिटीज़ नहीं थे जैसे क्रिकेटर्स को मिलनी चाहिए थे वैसे। तो मैंने अपने जितना हो सका उतना किया, जितना रिहैब हो सका उतना किया। मुझे रिहैब में हेल्प करने के लिए मेरे मतलब जो फिजियो थे, स्पोर्ट्स फिजियो डॉक्टर हितेश पांचाल, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया मेरा, मतलब मुझे रिकवर करने के लिए। और फिर धीरे धीरे करके आया, लेकिन जो परफॉर्मेंस मैं कर रहा था उसमें थोड़ा सा डाउन आया इनिशियली। रीज़न मतलब मेरा लेग स्ट्रांग नहीं था। रीज़न मेरा सर्जरी हुआ था ACL का। ACL में मेरे पूरे मसल्स मतलब वो डिसअपीयर वीक हो गए थे। तो उसके बाद में उसे रिकवर करके उसमें स्ट्रेंथ लाना, उसमें काफ़ी समय चला जाता है। मेरे ख्याल से 1-1.5 साल जाता है उसमें। क्या क्या किया तूने रिकवरी के लिए? क्या क्या किया रिकवरी के लिए? मैंने सारे मतलब जो जितने लेग्स के एक्सरसाइज थे सारे किए। साइकिलिंग किया, स्विमिंग किया, बाद में रनिंग भी अच्छे से किया। मतलब वो हाँ, जो वेट बांध के भी किया पाँव में, सारी चीज़ें की, मतलब जो लेग को स्ट्रेंथ करना चाहिए वैसा। तो आज हम बोल सकते हैं थॉमस डायस उसके इंजरी से कंप्लीट बाहर यस।
कंप्लीट बाहर आ गया, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए उसे अभी। थॉमस, टीम कॉम्बिनेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है? टीम कॉम्बिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अगर कॉम्बिनेशन ही नहीं बने, अगर हम कॉम्बिनेशन ही नहीं बना पाएंगे, जो बॉलर चाहिए हमें, जो बैट्समैन चाहिए वो लेकर, तो डिफ़िकल्ट है जीतना। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉम्बिनेशन के साथ में टीम में बॉन्ड बना रहे, सब एज अ फ्रेंड, मतलब जो कैसे भी परफॉर्मेंस करे उसमें बैक करने वाले लोग चाहिए। तो कभी ऐसा होता है कि आप लोग इतना हाई परफॉर्मेंस गेम खेलते हैं, तो कभी ऐसा होता है क्या कि इसने मेरे से ज़्यादा क्यों किया, उसने मेरे से कम करना चाहिए, ऐसा कभी होता है? नहीं, फीलिंग्स आती है? नहीं, मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में तो मैंने तो कभी देखा नहीं कि ये ज़्यादा करके हमारे रायगढ़ टीम के बारे में कहूँ तो नहीं हुआ है। ओके। दहिसर बॉयज़ में भी चलो कभी कभार होता था कि बाबा ये इसने ठीक नहीं किया, उसने ठीक नहीं किया, लेकिन रायगढ़ में विनिंग मोमेंट के साथ में तो कभी नहीं। अभी लूजिंग मोमेंट में थोड़ा सा हुआ, पर इतना भी नहीं जो बाकी टीम में होता है। मैं अगर थॉमस को बोलूं कि थॉमस को 4 बॉलर चूज करने हैं, तो कौन से बॉलर चूज करेगा थॉमस? तो जहाँ तक मैं रायगढ़ के साथ खेला हूँ तो मैं उसमें उनमें से ही अगर चूज़ करूँगा तो उनमें से ही करूँगा। अंकुर सिंह, विश्वजीत ठाकुर, फरमान खान। फिर अगर बाहर से अगर मुझे लेना है तो राजदीप जडेजा, आशिक अली। फिलहाल आशिक अली मतलब एक अच्छा है, मतलब एक इतने फास्ट बॉलर के साथ में एक स्पिनर भी ज़रूरी है। थॉमस, तुम लोग इतना साल रायगढ़ खेल रहे हैं, बेस्ट विन ऑफ रायगढ़? बेस्ट विन ऑफ रायगढ़ में कहूँगा एक जो दुबई में होता है 10 PL, ओके। और एक रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी। कभी की बात है ये दुबई की? दुबई 2020 की। रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी हमने शायद से 2 बार जीती है। ओके। हाँ, 2 बार। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तो जो रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी जब हम मतलब पर्सनली मैंने तो जब लाइव देखा था तो मुझे तो मतलब जो टूर्नामेंट जब भी खेलते थे, मैं खेला नहीं था वो टूर्नामेंट, पर जब लाइव देखा था तो इतना मुझे अच्छा लगा था। वो क्लैरिटी जो था, प्लस क्राउड जो था, कमेंट्री जो था, प्लस जो मैचेस हो रहे थे वहाँ पे, तो मेरे लिए तो वो एज अ ड्रीम ही था। और 10 PL उससे भी पहले, क्योंकि 10 PL जो दुबई में हो रहा था पहली बात तो, और मेरे ख्याल से ओवरसीज टूर्नामेंट में वो पहला ही था, शारजा में। हाँ, शारजा में। और उसके मतलब जब भी मैं अच्छा खेल रहा था, जो सीज़न हम जीते उसके इससे जो पहला सीज़न था, तभी भी मुझे राहुल सावंत ने पूछा था कि हमारे साथ में चल टीम के साथ, मतलब राहुल साहब मतलब चार को बोला, ये ऐसे 4 को बोला गोराई वाला कि खेलने। तो फिर तभी पासपोर्ट नहीं था और मैंने अप्लाई किया था पर आया नहीं था। तो पर थोड़ा डिसअपॉइंट था कि यार इतना अच्छा टूर्नामेंट मतलब मिस हो गया, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा नहीं मिलेगा आइडिया नहीं था। और लकीली फिर मैं पासपोर्ट बना लिया। फिर हनन प्रीमियर लीग का टूर, पहला टूर मैंने किया, अजमान टूर किया उमर 11 के साथ में। सुपर एक्सपीरियंस था। हम हार गए वहाँ पे, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। फिर उसके बाद में रायगढ़ के साथ में हनन प्रीमियर लीग, वो हम फाइनल जीते। और उसके बाद में 10 PL खेलने की जब मैं गया वहाँ पे, तो मतलब एक अलग ही प्रेशर था, क्योंकि वो मतलब एज अ ड्रीम ही हुआ ना वो, रायगढ़ में से। हाँ, रायगढ़ में से था, प्लस वो 10 PL खेल रहा था, ह्यूज टूर्नामेंट, मतलब एकदम बड़ा टूर्नामेंट। तो और वो जीतना मतलब अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तभी वो जीत के फिर बेस्ट बैट्समैन रिसीव करना, क्या बात है। हाँ, वो तो और भी अच्छा लगा। किसके हाथों से मिला था? चीफ गेस्ट कौन था? पता नहीं अभी, ध्यान में नहीं। मतलब वो अभी उधर के थे शेख लोग। अच्छा, उधर के ही थे। क्योंकि ब्रावो आ रहा था पर आया नहीं ना। हाँ थॉमस, इतने क्रिकेटर्स है, मैं ये कहूँगा सभी को फेम नहीं मिलता है। यू गाइज हैव बीन लकी एंड डेफिनेटली आप लोग का मतलब क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो खेलते हैं इसके लिए वो मिलता है। कोई एक आध अंडररेटेड क्रिकेटर थॉमस के हिसाब से? देखो, मतलब अंडररेटेड क्रिकेटर एज मैं कहूँगा तो मतलब मेरे लिए तो मुन्ना शेख हो गए। नासिक के मुन्ना शेख, क्योंकि जो जिस तरह से वो खेलते हैं क्लासिकल, जो मतलब मुझे भी पसंद है खेलना, इस तरह के इनिंग्स, इस तरह के शॉट्स वगैरह सारे। पर जो उन्हें जो फेम और जो शोहरत मिलनी थी वो नहीं मिली, ऐसा मुझे लगता है। मतलब जितना पॉपुलैरिटी उनको मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला उनको। ओके, मेरा क्लासिक प्लेयर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं और एक सवाल वापस पूछता हूँ। ISPL लास्ट ईयर आप लोग हारे, उसका रीज़न क्या लगता है? लास्ट ईयर
ASPL में लास्ट ईयर हम लोग हारे, उसका रीज़न मतलब एक नहीं काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, पर मेरे लिए तो टीम कॉम्बिनेशन शायद से प्रॉपर नहीं था। और बड़ा रीज़न था टेप बॉल। जो टेप बॉल के जो 2 ओवर्स थे वहाँ पे ही हम कहीं ना कहीं पीछे जा रहे थे। तो इस बार प्रिपरेशन अच्छा होगा, अलग होगा, बढ़िया होगा? यस, क्योंकि मतलब सुनने में आया है मैनेजमेंट से कि इस बार बॉल्स में भी टेप बॉल में भी थोड़े चेंजेस है, थोड़े हैवी बॉल्स आएंगे। ओके। लास्ट ईयर काफ़ी सॉफ्ट थे तो हम वो मारने का चांस नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो सर्कल भी क्रॉस नहीं करने वाला था। यस, तो और विकेट जाने का चांसेस ज़्यादा था। थॉमस डायस अगर रायगढ़ में नहीं खेलता तो कौन सी टीम में खेलता होता? अगर मैं रायगढ़ में नहीं खेलता तो मैं उमर 11 में खेलता। इज इट? हाँ, यस, क्या मतलब क्या उसका रीज़न ये है कि जब भी स्टार्ट किया उन्होंने चांस दिया, फिर मुझे रायगढ़ मिली, और रायगढ़ में मतलब ऐसा लगा नहीं किसी प्लेयर में एटीट्यूड है क्या है। इनिशियली लगा था, पर उसके बाद में कभी लगा नहीं। तो अगर रायगढ़ छोड़ता भी था तो मैं फिर से उमर 11 में खेलता था। शायद से मैंने ये बात उमर को बताई भी थी। अच्छा। हाँ। तो उमर ने बोला नहीं छोड़ दे करके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओके। नीलेश परदेसी, कैसे डिस्क्राइब करेगा नीलेश परदेसी को? नीलेश परदेसी सर, अगर उनके लिए एक वर्ड निकलेगा तो टीम मैन। ओके। हाँ, मतलब जो हिसाब से जब भी मैं उनके साथ स्टार्ट किया खेलने, तो वो पहले अपोजिशन को देखते थे कि ये लोग में कौन से बॉलर्स है, प्लस जो बैट्समैन है, प्लस विकेट कौन सा है, अकॉर्डिंगली वो बॉलर्स और बैट्समैन टीम में लेके आते थे। हाँ, तो मतलब अगर क्रिकेट खेलते हैं, अगर हमने क्रिकेट खेला भी अच्छा और जीते भी है, तो ऑलमोस्ट 50 to 60% क्रेडिट गोज टू नीलेश परदेसी सर। जो हिसाब से वो बॉलर, बैट्समैन और विकेट रीड करते थे, सुपर्ब था वो तो। टीम मैन इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी मतलब किसी प्लेयर को कभी बोला नहीं कि भाई तू मेरी टीम से निकल जा, या मैं तुझे कभी लूँगा नहीं। अगर हम कहीं पे टूर भी कर रहे थे, टीम के साथ में 22 से 25 प्लेयर होते थे। हाँ, जो कि किसी भी कोई अभी तक किसी प्लेयर में नहीं दिखे इतने प्लेयर। 20-22 तो मतलब मिनिमम है। फिर उसके मतलब और कभी किसी को कुछ बोलता उल्टा नहीं बोले उन्होंने, ना कभी किसी को गाली निकाली है। Talking about Thomas, one of the finest man, one of the greatest human being I ever meet. He's a complete cricketer, complete batsman. He's having all strokes. Thank you Thomas भाई, मेरे साथ, मेरी टीम के साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ रहने को, खेलने को। काफी टाइम से हम लोग साथ हैं। याद है मुझे वो दिन 2016 में हम लोग मिले थे पूनम नगर ग्राउंड पे। थैंक्स फॉर बिपिन भाई, बुलाया था मुझे मैच को, तब से हमारा जर्नी स्टार्ट हो गया एंड इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी। सो आपके मतलब इनिंग्स तो बहुत सारे इनिंग्स, आपका बैटिंग देखने को मतलब बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारा अच्छा बेस्ट इनिंग्स है, जैसे कि दुबई में, कतार में, रत्नागिरी, स्पेशली गोवा वाला इनिंग वो आपका है। तो बहुत सारा मेमोरीज है, अच्छा मेमोरीज है आपके साथ। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एज अ फैमिली, एज अ फ्रेंड, एज अ क्रिकेटर। आई लव यू ऑलवेज। थैंक यू। थॉमस, कब तक क्रिकेट खेलने का इरादा है? क्रिकेट मतलब देखो, क्रिकेट फर्स्ट लव है, पैशन है मेरा। तो जब तक फिजिकली फिट हूँ खेलते रहूँगा, और जब तक अच्छा करूँगा तब तक मैं ओपन क्रिकेट खेलूँगा। अगर जिस दिन मैं अच्छा काफ़ी समय तक नहीं किया, आई विल क्विट एंड फिर लोकल खेलूँगा। क्रिकेट खेलने के अलावा और क्या करता है थॉमस? क्रिकेट खेलने के अलावा मैंने अभी रिसेंटली एक स्पोर्ट्स शॉप खोला है। बस अभी वो थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूँ, और देखते कैसे ग्रो होता है। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? रिस्पॉन्स इज़ गुड ऑल ओवर इंडिया। इवन दो जो इंडिया से जो कुवैत में है, मस्कट में है, कतार में है, दुबई में है, वहाँ पे भी बैट्स जा रहे हैं, यूएस में जा रहे हैं। वेरी गुड। तो थोड़ा सा मतलब रिस्पॉन्स अच्छा है, तो उससे खुशी होती है। थॉमस ने इतना नाम कमाया क्रिकेट में, कोई एक मूवमेंट है जब बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिली, ऐसा कोई एक टूर्नामेंट, या जब मैन ऑफ द सीरीज मिला, या ऐसा कोई? मुझे कोंकण से ज़्यादा प्यार मिला है, प्लस गोवा से। ये 2 जगह से मुझे काफ़ी प्यार मिला है। मतलब जैसे रत्नागिरी चैम्पियंस ट्रॉफी खेला मैं, सेंगे प्रीमियर लीग खेला हूँ, या एक 6x6 का एक टूर्नामेंट आता था वो खेला हूँ। तो जब भी खेला हूँ वहाँ पे गोवा और कोंकण में, श्रीवर्धन हो, रत्नागिरी हो, तो मुझे काफ़ी प्यार मिला है वहाँ से। थॉमस, मुझे बता कि जब तू स्टार्ट में खेला, और जैसे
हमने काफ़ी स्टार्स देखे बॉम्बे से, पुराने नए स्टार्स में तुम लोग हैं, तो पुराने स्टार्स से कभी बात हुई है, पुराने जो लीजेंड्स थे उनसे? या मतलब मैंने मतलब सुना था सिर्फ उन लोगों के बारे में। तो जब मैं पहली बार जब खेल रहा था, जब भी रायगढ़ के 2-3 प्लेयर हमारी टीम में खेल रहे थे देसर बॉयज़ में, जो धुरी ट्रॉफी के बारे में मैंने आपको बताया, तो वो खेलने के बाद मैं घर पे आया था, फ्रेश होके बैठा ही था, तो मुझे अविनाश सर जी का फ़ोन है, अविनाश यादव सर का फ़ोन है। ओके। तो उन्होंने मतलब मुझे कहा कि यार थॉमस बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, मतलब हम जैसे पहले करने के उसमें के थोड़े से ऐसे कुछ दिख रहे हैं, ग्लैम्स झलक दिख रही है। तो मतलब वो मुझे इतनी मतलब खुशी हुई थी तभी, क्योंकि सिर्फ मैंने नाम ही सुना था, कभी देखा नहीं था बैटिंग करते हुए। आबा देश पांडे सर जब मुझे हमें गलत कर रहा हो तो मुझे फ़ोन करके बताते थे कि तू ये गलत कर रहा है, मतलब गाइड करते थे अच्छे से। चंद्रा सर हो गए, फिर नरेश चावला, पापे सर, भरत वाघेला सर, ये मतलब मैं तो मतलब भरत वाघेला सर के साथ में और पापे के साथ ओपनिंग भी कर चुका हूँ साथ में। और लेकिन तभी जब भी ओपनिंग करता हूँ और अगर समझो एक हाथ शॉट अच्छा मार दिया, तो जो नॉन स्ट्राइक से वो लोग चिल्लाते हुए आते थे ना, जैसे कि वेरी गुड शॉट यार, कम ऑन भरत वाघेला बेटा, वेरी गुड शॉट यार, सुपर बता रहे थे, वो अलग ही मोटिवेट होते थे हम। मतलब मैं तो खास करके कुछ अलग ही मोटिवेट होता था वो टाइम पे। ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब मुझे अच्छी लगी थी जब भी मैं अच्छा कर रहा था तभी। सो मुंबई के क्रिकेटर्स ने थॉमस को हमेशा सराहाया है, ऐसा मैं कहूँगा। सो थॉमस, और एक चीज़ मैं कहूँगा कि यू हैव मेड अ कमबैक, स्ट्रेंथन किया है अपने आप को। मेंटली तो तू बहुत टफ होने की ज़रूरत थी, इसके अलावा किसी और ने तुझे सपोर्ट दिया हो? हाँ, अगर मैं कहना चाहूँगा तो जैसे सर्जरी का टाइम था, मैंने काफ़ी डॉक्टर से कंसल्ट किया था वो टाइम पे, और एज़ पर माई वाइफ, मतलब मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, तो उसने मतलब मुझे कहा था कि डॉक्टर दिनशो पार्डी वाला जो कोकिलाबेन में सर्जन है, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, डिफ़िकल्ट था, काफ़ी डिफ़िकल्ट था मिलना। जो मेरा सर्जरी अगस्त में हुआ तो मुझे उसका डेट था दिसंबर को मिल रहा था। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी ट्राई किया, लेकिन मुझे डिफ़िकल्ट हो रहा था, नहीं मिल ही नहीं रहा था कहीं से भी। तो मुझे ये बंड भाई ने, अपने संतोष बंड जी ने मुझे कहा कि श्याम वागले सर से बात करना है एक बार। सॉरी, जावेद भाई ने कहा था, जावेद सर ने कहा था कि श्याम वागले सर से बात कर लेना एक बार। मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने फिर मुझे बोला ठीक है मैं ट्राई करता हूँ करके। और जब मैं डॉक्टर आनंद जोशी के पास अपॉइंटमेंट लेके गया था, वो भी उनके थ्रू ही गया था, श्याम वागले। हाँ। और जब भी मैं वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि तेरा अपॉइंटमेंट हो गया वहाँ पे दिनशो पार्डी वाला जी के पास कोकिलाबेन में, और तू जा सकता है वहाँ पे कल नेक्स्ट डे और बता के आ जाना। तो वो एक चीज़ मतलब ग्रेटफुल हो कि इतने बड़े लेजेंड्स, मतलब ज़्यादा इंटरेक्शन भी नहीं हुआ मेरा उनके साथ में कभी, ना मिलना ना कुछ नहीं, बट ये हैज़ अ बिग हार्ट, और कर दिया मेरा काम उन्होंने। नहीं, इज देयर फॉर एवरीबॉडी ऑलवेज। सो वंडरफुल। ओके, कोई टूर्नामेंट जो थॉमस ने नहीं जीती है और अभी तक जीतने का इरादा है? हाँ, मतलब काफ़ी टूर्नामेंट है, पर सबसे ऊपर आएगा वो है सुप्रीमो ट्रॉफी। ये साल 11th ईयर है। हाँ, कोशिश करेगी ये साल जीतने का। वो मतलब एक ही ट्रॉफी है जहाँ पे रायगढ़ नहीं जीत पाई है। ओके, एनी पर्टिकुलर रीजन नहीं जीतने का? एक्सपेक्टेशंस, खुद से भी फैंस के एक्सपेक्टेशंस रहते हैं कि बाबा ने ये जीतनी ही चाहिए रायगढ़। जब हम पीक में थे तभी भी मतलब हम फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में फर्स्ट राउंड में बाहर हो चुके थे। तो कोई एक ग्रुप में आ गया था कि जैसे कि इट्स एन सरप्राइज, द बेस्ट टीम हैज gone out. Correct. Okay, thank you very much, Thomas. Thanks for your time. Thanks a lot. Thanks for having me.